Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.3 of class 9th. Question number 1, write the following statements in if then form. First example, the opposite angles of the parallelogram are congruent. अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमें if और then के फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली ये जो स्टेटमेंट है हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, if the quadrilateral is a parallelogram then its opposite angles are congruent। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्टली इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, इस प्रकार से मैंने बोला। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल यानी क्या? जिसको चार साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्री यानी चार और लेटरल यानी साइड, यानी फोर साइड वाली जो फिगर होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। यानी इसको चार साइड है, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर क्या क्या आता है? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, स्केलेन भी क्वाड्रिलेटरल है। यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सब आते हैं। तो अभी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो भी इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी पैरेललोग्राम क्या है? तो देखो, अभी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम यानी जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो अपोजिट साइड कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। जिसके अपोजिट साइड इक्वल है एंड उसके जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसको ये क्या बोलते हैं हम? पैरेललोग्राम। यानी ये इस प्रकार का ये जो क्वाड्रिलेटरल है, एक जो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी इस प्रकार को ही हम इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इसको हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया। इसको ही हम अलग टाइप से भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से, इफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस प्रकार से भी इफ और देन के फॉर्म में हमने इसको राइट डाउन किया। अभी सेकंड देखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल यानी उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इस प्रकार का होता है रेक्टेंगल। देखो ये बन गया रेक्टेंगल, यानी उसके अपोजिट साइड आर इक्वल। यानी ये जो एंगल्स है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी ये बन गया रेक्टेंगल। अभी ये जो स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो डायगोनल्स क्या है? अभी ये जो डायग्राम है रेक्टेंगल की, इसके अंदर ये जो लाइन मैंने निकाली, ये जो सेगमेंट निकाली, ये है डायगोनल्स। वो डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? इफ और देन के फॉर्म में राइट डाउन करना है। अभी ये क्या है? दोनों के दोनों डायगोनल्स है। तो अभी इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल को इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। If the quadrilateral is a rectangle, then its diagonal are congruent. और second type से भी इसको write down कर सकते हैं, if the diagonal of the quadrilateral are congruent, then it is a rectangle. दोनों में से कौन सा भी आंसर आपने write down किया तो राइट है। ओनली वन आंसर आपको write down करना है। इस प्रकार से write down कर सकते हैं। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में? In an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. अभी यहाँ पे क्या दिया है? आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल इस प्रकार का होता है। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, ये बन गया आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल यानी इसके ये जो अपोजिट साइड होते हैं ये क्या है? इक्वल होते हैं। और यहाँ पे उसके जो बेस एंगल है, यहाँ पे अपोजिट एंगल है, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल के भी टाइप्स है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, स्केलेसन्स ट्रायंगल है। इस प्रकार के ट्रायंगल के भी टाइप्स है। तो ये बन गया आइसोसेलस ट्रायंगल, क्योंकि उस ट्रायंगल के
जो अपोजिट साइड से वो इक्वल है और अपोजिट एंगल भी क्या है उस साइड के, वो भी इक्वल है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमें इफ और देन के फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो देखो इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अभी देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। देखो यहाँ पे सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, यहाँ पे ये वर्टेक्स है और वो किस पे परपेंडिकुलर है, बेस पे। तो अभी क्या बताना है, परपेंडिकुलर टू द बेस, यहाँ पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से स्टेटमेंट है, तो हमने इसको ही इस प्रकार से राइट डाउन किया, इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। और सेकंड टाइप से भी इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, इफ इन अ ट्रायंगल, अभी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बोला मैंने, इफ इन अ ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड the mid point of the base is perpendicular to the base then it is an isosceles triangle। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स यानी क्या होता है, हमेशा इफ और देन के फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और जो देन पार्ट है उसको फर्स्टली यानी इफ के बाजू में राइट डाउन करना होता है, यानी देन जो पार्ट है उसको इफ लगा के स्टार्टिंग में राइट डाउन करना होता है और जो इफ का पार्ट था उसको देन लगा के लास्ट में राइट डाउन करना होता है। इसको ही बोलते हैं कन्वर्सेस, इस प्रकार से। लेकिन अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इसमें इफ और देन के फॉर्म में स्टेटमेंट नहीं दिया है, हमको वो अच्छे से एडजस्ट करके उसको राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो अभी अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस। फर्स्टली इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करके देती हूँ। देखो अल्टरनेट एंगल, इस प्रकार की दो पैरेलल लाइंस है, ये क्या बन गई, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, यहाँ पे सी डी, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है, PQ उसकी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे E और यहाँ पे F। तो अभी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे, यदि यहाँ पे सेंटर में Z का जैसा जो आकार तैयार हो रहा है इसको ही हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से, तो यहाँ पे सेंटर में बनता है वो इस प्रकार से Z जैसा, तो AEF और एंगल EFD ये बन गया अल्टरनेट एंगल। एंगल AEF कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एंगल EFD, दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे। उसी प्रकार से BEF, देखो यह इस प्रकार से उल्टा Z और EFC ये भी क्या है, दोनों के दोनों ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो यदि अल्टरनेट एंगल्स क्या दिया हुआ है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, इस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो अल्टरनेट एंगल तैयार हो रहे हैं किसकी वजह से, टू पैरेलल लाइंस की वजह से, एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, उसकी ट्रांसवर्सल भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। इस प्रकार से स्टेटमेंट ओनली दिया है, तो इसको ही हमें कन्वर्स करके राइट डाउन करना है। तो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम, देखो इफ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस, यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं राइट डाउन किया, फॉर्म बाय टू लाइंस and their transversals are congruent then the lines are parallel। तो पैरेलल जो वर्ड है वो आखिरी में हमने यूज किया, then the lines are parallel। इस प्रकार से इसको राइट डाउन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, if two lines are parallel then the alternate angle formed by it and their transversal are congruent। इस प्रकार से भी स्टेटमेंट को राइट डाउन कर सकते हैं if और then के फॉर्म। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो इफ और देन के फॉर्म में स्टेटमेंट आया है, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल।
अभी यहाँ पे जो देन है, देन के बाद जो स्टेटमेंट आया हुआ है, इसको देन को मिटा के यहाँ पे इफ लगाना है। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन, तो इफ का जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे देन लगा के राइट डाउन कर देना है। देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से मैंने इसको राइट डाउन किया है। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं इफ और देन के फॉर्म में। जो देन का स्टेटमेंट है उसको फर्स्टली राइट डाउन किया और उसको इफ लगाया। जो इफ का स्टेटमेंट था उसको लास्ट में राइट डाउन किया और उसके पहले देन लगाया। यही होता है कॉन्वर्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल क्या है रेक्टेंगल के? कॉन्ग्रेंट है। अभी ये जो एग्जांपल है यहाँ पे भी सॉल्व किया था हमने, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में। वही सेम प्रकार से हमें इसको इफ और देन के फॉर्म में राइट डाउन करना है। देखो मैंने इस प्रकार से राइट डाउन किया है। इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट देन इट इज रेक्टेंगल, और इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट। इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व किया। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।